जी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, फिल्में और कला समाज का आईना होती हैं। अगर आईना ही गंदा हो जाए तो चेहरा साफ कैसे दिखेगा। फिल्म कैडी द डेविल में गाना सर के चुनरिया के बोल हमारे समाज और संस्कृति की बलि चढ़ा रहा है। आज चाहे OTT हो, लाइव कंसर्ट हो, म्यूजिक एल्बम हो, ये मनोरंजन है या अश्लीलता का नंगा नाच, सिर्फ व्यूज के लिए सुरों का गला घोटती अश्लीलता, शब्दों की मर्यादा, कला का सम्मान, संगीत की पवित्रता लगातार खोती जा रही है। तानसेन, अमीर खुसरो, लता मंगेशकर, किशोरदा, मुकेश आदि की विरासत वाला हमारा देश किस नैतिक पतन की ओर जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर विभिन्न माध्यमों से अभिव्यक्ति की आज़ादी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर विभिन्न माध्यमों से समाज को परोसी जा रही अश्लीलता पर तत्काल रोक लगाने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी, कोई नया डिजिटल कानून बनाने पर विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पर बैन लग चुका है, ऑलरेडी उस पर बैन लग चुका है। और मैं स्पष्ट तौर पे ये आपके माध्यम से पूरे सदन को कहना चाहूँगा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में भारत के संविधान निर्माताओं ने जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही चलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैनॉट बी एब्सोल्यूट, it has to be in the context of the society, it has to be in the context of the culture, और उसमें बहुत ही हमें सावधानी से हमारे आने वाले समय में जिस तरह से डिजिटल के माध्यम से जिस तरह से आज तेजी से चीज़ें फैलती है, उसमें हमें समाज के प्रोटेक्शन के लिए, विशेषकर बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, समाज के वंचित वर्गों के प्रोटेक्शन के लिए जो भी कड़े एक्शन लेने चाहिए वो लेने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 367 श्री विनोद चावड़ा। प्रश्न क्रमांक 367। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी कहाँ चले गए? माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। मंत्री जी कहाँ चले गए? उनको एक मीटिंग है, इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं, प्रश्नकाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण डाक सेवकों में मानदेय, सामाजिक सुरक्षा जैसे कि पेंशन, बीमा तथा सेवा शर्तों में सुधार के लिए सरकार द्वारा कोई समयबद्ध योजना बनाई गई है, और यदि हाँ है तो उसका विवरण क्या है? Sir, today Department of Post has close to 4.5 lakh employees, and this is the third largest employing department after defense and railways, sir. And the two primary fundamentals of the employment of Department of Post are: one, staying in the rural village, and second, the work hours are 4 hours or maximum 5 hours. The GDS employment was created to provide rural basic services at an affordable cost. This is, the people who are working there are expected to have another means of livelihood. So these are the fundamental aspects why we created GDS. Number two, when it comes to their compensation, sir, minimum for the 4 hours of work, a newly joining person would be getting around 18,600, and an experienced person would be getting maximum of up to 56,000 per month, sir. In addition to this, there is an annual 3% base salary increase, DA increase every 6 months, and there is a beautiful incentive structure. Sir, this is one of the only government jobs where it gives a security of a government job, but it has an incentive structure like a private job. On an average, if somebody works at even decent amount, they will be able to get at least 10,000 rupees per month incentive. So their salary protection is well documented, sir. In 2018, Kamlesh Chandra committee has looked into all the GDS issues and has proposed several, whatever you call, health insurance, all these things, sir. Okay. In that,
there is a service discharge benefit scheme where the contribution of the employee as well as the department will be paid by both the Supplementary. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। दूसरा क्वेश्चन है, क्या माननीय मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि डाक विभाग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रावधान है? Sir, in the last 3 years, there is a mission mode government job recruitment, sir. 18 Rozgar Melas were conducted. Out of those 18 Rozgar Melas, 16 Rozgar Melas, in 16 of those, Department of Post have participated. Out of those 16, 5 we conducted ourselves, sir. In the last 3 years, because we have an attrition in GDS, therefore we have recruited almost 1,86,000 through these Rozgar Melas, sir. So currently the GDS is almost 2.8 lakh employees are there. We have another 30,000-40,000 additional recruitment we could do, which we'll be doing on a continuous basis, sir. Question number Shri Madhav Neni Raghunandan Rao. पूछे। Thank you, Speaker, sir. Thank you for giving me an opportunity to ask a supplementary question on GDS system, sir. Whether the government has conducted any region-specific assessment of working conditions of Gramin Dak Sevaks in Telangana, particularly in Medak parliamentary constituency, where many GDS serve in remote and rural areas, sir. Okay. Lastly, sir, further, are there any plans to fill existing vacancies and to upgrade the infrastructure and enhance the digital training support in these areas to ensure the effective last-mile postal service delivery? Thank you, Speaker, sir. Sir, as I said, we are continuously participating in Rozgar Melas and we have another process to continuously recruit these people. And also, sir, we have a specific budget for every post office to be upgraded, and based on the rational allocation for each state, we continuously do that, sir. And Honorable MP has also requested earlier, we have done few of his post offices in his constituency, and we're happy to do it later as well. Thank you, sir. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री वीरेंद्र सिंह, श्री के राधाकृष्णन, श्री राजेश रंजन, बी मणिकम टेगोर, कुमारी सुधार, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, हनुमान बेनीवाल, प्रोफेसर सोगत राय। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की आज अनुमति नहीं दी है। नगर में तनाव है सर, सभा पटल पर मौका दिया जाए सर, रखे जाने वाले पत्र जरूरी है वहाँ पे आइटम नंबर